जिस तरीके से आप तरावी की नमाज पढ़ते हैं, अपने घर की औरतों को भी तरावी की नमाज में लेके आइए। अगर मुमकिन हो मसाजिद में औरतों के लिए भी एतकाफ का इंतजाम करवाइए। मैं पिछले साल करनूल गया था, माशाअल्लाह वहां मस्जिद गौड़ा में तफसीर का दर्स चल रहा था मेरा, बहुत अच्छा पर्दे का माकूल इंतजाम था और बड़ी तादाद में खवातीन ने भी एतकाफ का शरफ हासिल किया था। मैं फैमिली के साथ गया था, मेरी 9 साल की बच्ची ने भी अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ उसने भी किया, बड़ी खुशी हुई। वो माहौल हमें कम देखने को मिलता है। मेरे साथियों, हम जानते हैं औरतों के लिए एतकाफ मस्जिद ही में हो सकता है। अगर मस्जिद में पर्दे का इंतजाम है, सिक्योरिटी का इंतजाम है, उनकी इज्जत व आबरू महफूज है, तो मस्जिद में वो एतकाफ करेंगी। अगर मस्जिद में इंतजाम नहीं है तो फिर औरत को एतकाफ करने की जरूरत नहीं है। घर में औरत के लिए एतकाफ का सबूत नहीं मिलता है। रमजान का ये रोजा हमें और आपको यही सबक भी देता है, अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करो। गर्मी का मौसम है, मार्च का महीना है, प्यास से आपके होठ सूख रहे हैं, हलक सूख रहा है। सुबह फजर से लेकर के मगरिब तक आप अपने आप को खाने से, पानी से रोक करके रखते हैं, जायज ख्वाहिशात से अपने आप को रोक करके रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि रोजे की हालत में आपको इन चीजों से बचना है। ये रोजा भी हमें तकवा सिखाता है और सहाबे किराम तकवा वाले लोग थे मेरे प्यारे साथियों। उन्होंने अल्लाह ताला के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया कि ये मुबारक महीना अब आधा पड़ाव तय कर चुका है और अब बहुत तेजी के साथ ये मुबारक महीना हमसे रुखसत भी हो जाए। ये महीना अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा मौका है हमारे लिए अपने गुनाहों को बख्शवाने का, अल्लाह से तौबा करने का, अल्लाह से माफ़ी मांगने का, अपने अंदर मुस्बत तब्दीलियों को लाने का। अभी आपने पूरी तकरीर सुनी है तौबा के मौजू पर। यह महीना तौबा का महीना है मेरे भाई, मगर अफसोस की बात यह है हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि रमज़ान जब शुरू होता है तो हमारा ईमान पानी के बुलबुले की तरह नजर आने लगता है, मस्जिदें फुल हो जाती हैं और जैसे जैसे रमजान आगे बढ़ता है हमारा जोश कम पड़ता चला जाता है। 10 रमजान के बाद मस्जिदों की हालत अब बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग तरावी छोड़ दीजिए, फर्ज नमाजों में भी गायब होने लगे। ये बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की है उस इंसान के लिए जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफरत न करवा सके। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो चंद दिन बचे हैं इस महीने के, इनको गनीमत जानिए और इस महीने का सबसे कीमती टाइम, इसका आखिरी अशरा, जिस आखिरी अशरे को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा इस अशरे में मेहनत करते थे, इबादत करते थे, एतकाफ करते थे, रातों को जागते थे, घर वालों को जगाते थे, वो अशरा बहुत करीब आ चुका है। उस अशरे को अल्लाह के वास्ते बाजारों में शॉपिंग करने में मत गुजारिएगा। जो शॉपिंग करना है आप पहले कर लीजिए, रमजान में दिन में जाके कर लीजिए। रमजान की मुबारक रातों को, इबादत की रातों को बाजारों की चकाचौंध में मत गुजारिएगा। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको इस महीने की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस उम्मत में अल्लाह के नबी के बाद अगर सबसे नेक लोग, सबसे सालेह लोग, सबसे बेहतरीन लोग अगर गुजरे हैं तो अल्लाह के नबी के सहाबा है। बेमिसाल लोग जिनके ईमान की, जिनके इखलास की, जिनकी ईमानदारी की अल्लाह ने कुरान में गवाही दी। कुरान करीम का 26वां पारा उठाइए, सूरह फतह की आखिरी आयत जरा देखिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आपके साथी हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर
वो काफिरों के ऊपर, वो मुशरिकों के ऊपर बहुत सख्त हैं। रुहमा बैनहुम, और आपस में बहुत रहम दिल है, बहुत रहम वाले हैं। हो हल्क़े यारा, तो बरेशम की तरह नरम, और रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सहाबा तो ऐसे थे। मैदान जंग में सामने अगर अपना बाप भी आया है तो सहाबे किराम की तलवार चल गई। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे बद्र में लड़ रहे थे। उनका बाप मुशरिक था और कई बार बाप और बेटे का सामना हुआ। और असहाबे सियर ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत अबू उबैदा इग्नोर कर रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे, चश्मपोशी कर रहे थे कि बाप है मेरा, लेकिन बाप बार बार इनके सामने आता था और इनसे जंग करना चाहता था। और उसी जंग में एक वक्त ऐसा आया, एक मंजर ऐसा आया कि हजरत अबू उबैदा की तलवार से उनके बाप का कत्ल हुआ। इंसानी तारीख में यह मिसाल कभी नहीं देखी गई कि ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। सामने अगर ईमान और कुफ्र की लड़ाई है तो अपने बाप को भी नहीं बख्शा, अपने भाई को भी नहीं बख्शा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मेरे नबी के सहाबा काफिरों के ऊपर, अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर बहुत सख्त हैं। रुहमा बैनहुम, और आपस में बहुत रहम दिल हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, तुम उनको जब भी देखोगे वो या तो तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। और उनके रुकू और सजदे का मकसद क्या है? यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह की रजा के तालिब हैं, वो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, वो अल्लाह का फज़ल हासिल करना चाहते हैं। बड़े मुखलिस लोग हैं, बड़े सच्चे लोग हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अतरिस सुजूद, उनकी पेशानियां सजदों के नूर से चमकती हैं। उनके चेहरे देख करके मालूम हो जाता है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के साहबा हैं, ये अल्लाह के प्यारे नबी के साथी हैं। सहाबे किराम ऐसे थे मेरे साथ। सहाबे किराम वो लोग हैं जिनके ईमान का इम्तिहान अल्लाह ने लिया था। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को परख लिया, उनके दिलों के तकवा को जांच लिया। अल्लाह ने उनका इम्तिहान ले लिया और इम्तिहान लेने के बाद अल्लाह ने उनको रिजल्ट क्या दिया, उनको नंबर कितना दिया? सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत उठा लो। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। मेरे नबी के तमाम सहाबा, चाहे वो पहले ईमान लाए, चाहे वो बाद में ईमान लाए, चाहे वो मुहाजिरीन में से थे, चाहे वो अंसार में से थे, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी हो गया। ये तो बात समझ में आती है, वो अल्लाह से राजी हो गए। इसका क्या मतलब? ये बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह ने सहाबा के बारे में कही। मेरे नबी के सहाबा से सिर्फ अल्लाह राजी नहीं हुआ, वो भी अल्लाह से राजी हो गया। जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा, जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, जब वो दायरे इस्लाम में दाखिल हुए तो जो भी हालात आए उनकी पेशानियों पर कभी बल ना आया। उन्होंने इस्लाम के लिए, ईमान के लिए हर तरीके की कुर्बानी दी। कुछ भी खोना पड़ा खो दिया, मगर ईमान की दौलत को गंवाने न दिया, ईमान की दौलत को जाया न किया। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अल्लाह ने कहा वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, मैंने अपने नबी के सहाबा के लिए जन्नत तैयार करके रखी। इसीलिए हमारा अकीदा है नबी का हर सहाबी जन्नती है। जिसको सहाबी बोलते हैं जिसने ईमान की हालत में प्यारे नबी से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में उसका इंतकाल हुआ हो, वो सहाबी है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और नबी का हर सहाबी जन्नती है। नबी के हर सहाबी के लिए जन्नत की बशारत है। मेरे प्यारे सहाबे किराम ने 3 तरीके की कुर्बानियां दी। एक तो अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी जानें कुर्बान, और दूसरे अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी दौलत, अपना माल
कुर्बान किया, और तीसरे उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया। अल्लाह के दीन पर चलने वाला, अल्लाह की रजा पर अमल करने वाला अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारता है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, अगर जन्नत में जाना है तो इंसान को ऐसे काम करने पड़ेंगे जो उसकी ख्वाहिशात के खिलाफ होंगे। अगर इंसान ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा, डिजायर्स के हिसाब से चलेगा, जो मन में आया उसके हिसाब से चलेगा, तो अल्लाह के नबी फरमाते हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, ये जहन्नम का रास्ता है। जहन्नम को अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात से घेर दिया है। रमजान का ये रोजा हमें और आपको यही सबक भी देता है, अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करो। गर्मी का मौसम है, मार्च का महीना है, प्यास से आपके होंठ सूख रहे हैं, हलक सूख रहा है। सुबह फजर से लेकर के मगरिब तक आप अपने आप को खाने से, पानी से रोक करके रखते हैं, जायज ख्वाहिशात से अपने आप को रोक करके रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि रोजे की हालत में आपको इन चीजों से बचना है। ये रोजा भी हमें तकवा सिखाता है, और सहाबे किराम तकवा वाले लोग थे मेरे प्यारे साथियों। उन्होंने अल्लाह ताला के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखो, रमजान का महीना है, इफ्तार का टाइम है, दस्तरखान लगा हुआ है, तरह तरह की खाने की चीजें आकर के दस्तरखान पे रखी हुई हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ इफ्तार के उस सामान को देखते हैं, उनको ग़ज़वा उहद का मंजर याद आ जाता है। कहते हैं कुतिला मुसअब इब्न उमैर व हुवा खैरुम मिन्नी, ओ लोगो, जंगे उहद के मैदान में मुसअब बिन उमैर कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। वो मुझसे बेहतर थे, उनके कफन का कपड़ा भी इतना नहीं था कि उनके पूरे जिस्म को कवर किया जा सकता। सर को ढापा जाता तो पैर खुल जाता था, पैर को ढापा जाता था तो सर खुल जाता था। बड़ी मुश्किल से सर को ढापा गया और पैर के ऊपर इज़खिर घास डाल करके उनको कब्र में उतारा गया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उस मंजर को याद करते हैं और कहते हैं कि ओ लोगो, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, और फिर हम लोग आए, उज्जलत लना हसनातुना, और हमारी नेकियों का फल तो हमें दुनिया में दिया जा रहा है, हमारे लिए दुनिया को फैला दिया गया और हम दुनिया की नेमतों का मजा लूट रहे हैं। इतना कह करके अब्दुर्रहमान इब्न औफ ज़ारो कतार रोने लगते हैं और दस्तरखान से उड़ जाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, उसी हाल में उठ के चले जाते हैं। मेरे साथी, सहाबे किराम की कुर्बानियों पर अगर हम बात करें, जंगे उहद का एक वो मंजर भी याद कीजिए। हजरत अनस कहते हैं कि मेरे चचा, जिनका नाम अनस बिन नज़र था, वो बद्र में किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए। उहद के मैदान में मेरे चचा जब शामिल हुए तो उन्होंने कहा था, जब बद्र में वो शामिल नहीं हुए तो उन्होंने कहा था कि अगर अल्लाह ने मुझे किसी जंग में शामिल होने का मौका दिया, अल्लाह भी देखेगा कि मैं क्या करता हूं। जब जंगे उहद के मैदान में एक मौका ऐसा आया कि कुफ्फार और मुशरिकीन ने पीछे से हमला किया और मुसलमान जो जंग जीत चुके थे, अब उनके लिए हालात बहुत परेशानी के हो गए और मुसलमान मैदान छोड़ करके जाने लगे। उस मौके पर हजरत अनस बिन नज़र ने बड़ी बहादुरी के जौहर दिखाए थे। उन्होंने सहाबे किराम को रोक के कहा था, ए मेरे साथियों, कहां जा रहे हो? देखो मैं जन्नत की खुशबू उहद की तरफ महसूस कर रहा हूं। हजरत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उहद के मैदान में लड़ते लड़ते, दुश्मनों से मुकाबला करते करते शहीद हो गए। 70 से ज्यादा जख्म उनके बदन पे तीरों के, तलवारों के, नेज़ों के वो मिलते हैं। उनकी लाश पहचान में नहीं आती है। उनकी बहन रुबैये बिनते नज़र अपने भाई को उनकी उंगली के पोरों से पहचानती हैं। उनकी डेड बॉडी पहचानने के काबिल नहीं आती है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, ओ लोगो, मैं समझता हूँ कि कुरान की आयत मेरे चचा के बारे में उतरी थी, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि। मोमिनों में कुछ ऐसे भी मोमिन होते हैं जो अल्लाह से वादा करते हैं और फिर वादे को निभा लेते हैं। फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने वादे को पूरा करके अल्लाह के पास चले जाते हैं और कुछ इंतज़ार में कि कब उनको कुर्बानी देने का मौका मिले और अल्लाह की राह में वो कुर्बानी दे। वमा बद्दलू तब्दीला। और अल्लाह के ये वफादार बंदे कभी अपनी वादा खिलाफी नहीं करते, कभी अपनी बात में बदलते नहीं अपनी बात। सहाबे किराम वो लोग थे मेरे साथ, जानों को कुर्बान किया उन्होंने अल्लाह की राह में।
हजरत बिलाल को देखो मेरे प्यारे साथियों, उमैया बिन खल्फ उनके सीने पर गरम पत्थर रख देता था और पीठ के नीचे तपती हुई रेत हुआ करती थी। बिलाल की चर्बी उस तपती हुई रेत में पिघला करती थी। बिलाल का सीना गरम पत्थर से पिघला करता था और बिलाल को इतनी तकलीफें दे करके उनका मालिक एक ऑफर करता था, ऐ बिलाल तू अल्लाह की तौहीद को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे, हम तुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे, हम तुझे तकलीफें देना बंद कर देंगे। मगर बिलाल तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना। ऐ बिलाल तू बहुत स्मार्ट और हैंडसम तो नहीं था। ऐ बिलाल तू हबशा का रहने वाला एक काला कलूटा था। ऐ बिलाल लेकिन तेरे सीने में जो दिल था वो ईमान से मुनव्वर था। ऐ बिलाल तू अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से बहुत मोहब्बत करने वाला था। बिलाल उस तपती हुई रेत पर लेटे और बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ है, मगर बिलाल उस हाल में भी कहते हैं, अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा रब एक है, मैं उस अल्लाह की तौहीद को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। साहबे किराम वो लोग थे मेरे साथ, चंद टकों के लिए आज मुसलमान अपने ईमान को छोड़ने को तैयार हो जाता है। दुनिया की शोहरत के लिए, दुनिया के ग्लैमर के लिए शिरकिया त्योहारों में शामिल होता है, शिरक के काम करता है, शिरक के मज़ाहिर अंजाम देता है। आज का मुसलमान किस लेवल पर पहुंच चुका है मेरे साथ। हजरत सुमैया को देखो मेरी प्यारी माँ बहनों, 50-60 साल की बूढ़ी औरत है, उनके शौहर यासिर उनके सामने जंजीरों में जकड़े गए हैं, उनका बेटा अम्मार भी उनके सामने रस्सियों से बांधा गया है, और जवान बेटे के सामने और शौहर के सामने हजरत सुमैया के पैरों में भी बेड़ियां डाली गई हैं। और जालिम अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया, ऐ सुमैया, अगर तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, ऐ सुमैया, हम तुझे बेलिबास कर देंगे, हम तुझे नंगा कर देंगे, हम तुझे उरिया कर देंगे। जवान बेटे के सामने एक बूढ़ी औरत को नंगा करने की धमकी दी जा रही है। वो लोगों, सुमैया के ईमान और सुमैया की इस्तिकामत की क्या मिसाल दी जाए। सुमैया ने ये अजियत भी गवारा कर ली और जवान बेटे के सामने उनको बेलिबास कर दिया गया, ये अजियत भी उन्होंने गवारा कर ली, मगर इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, दुनिया की पहली शहीद खातून का दर्जा हजरत सुमैया को मिलता है। अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी से नेज़ा मार करके उनके ऊपर हमला किया और जवान बेटे के सामने उनकी माँ को बरहना करके शहीद कर डाला। वो लोगों, इस्लाम की ये नेमत हमको इतनी आसानी से नहीं मिली है। सहाबे किराम का खून इस इस्लाम को हम तक पहुंचने में सहाबे किराम का खून बहा है, सहाबियात का खून बहा है। हजरत हंजला को देखो मेरे साथियों, नई नई शादी हुई थी उनकी, शादी की पहली रात और अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हुआ मैदान जिहाद में जाने, फौरन निकलने का ऐलान हुआ। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर चाहते बहुत सारे बहाने कर सकते थे, बहुत सारे एक्सक्यूज कर सकते थे। हजारों लोगों की भीड़ में वो न जाते तो कौन पूछने वाला था, वो कह सकते थे, बहाना कर सकते थे, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं अपनी बीवी को छोड़ के कैसे आ जाता। मगर वो लोगों, जज्बा ईमान देखो, अल्लाह की राह में कुर्बानी का जज्बा देखो। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से कहते हैं कि ऐ मेरी बीवी, नबी अकरम की तरफ से जिहाद का ऐलान हो चुका है, मुझे जाना पड़ेगा। इतना वक्त नहीं था कि वो गुस्ले जनाबत करते, उसी जनाबत की हालत में, नापाकी की हालत में हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग के मैदान में जाते हैं और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जब जंग के बाद, गजवा होने के बाद, जब शुहदा की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी लारल मलाइकत तगसिलु हंजला, वो लोगों, मैं फरिश्तों को देख रहा हूँ वो हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। हंजला जनाबत की हालत में थे, उनको गुस्ल दिया फरिश्तों ने जंग के मैदान में। मेरे प्यारे साथियों, ये मोहब्बत अल्लाह ताला से नहीं है तो और क्या है, ये अल्लाह की तौहीद से मोहब्बत नहीं तो और क्या है। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके अल्लाह की राह में जाना और शहीद हो जाना, और बीवी का भी एक मर्तबा भी एतराज ना करना, और बीवी का भी इस कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। सहाबे किराम ने जब मौका पड़ा है अपनी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। कुरान कहता है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान माल से बहुत मोहब्बत करता है। आसान नहीं है माल अल्लाह की राह में खर्च करना।
बड़ी मुश्किल से इंसान की जेब से पैसा निकलता है। साहबे किराम जब जरूरत पड़ी है उन्होंने अपनी दौलत, अपने खजानों का मुंह खोल दिया है। अपनी जिंदगी की सारी कमाई को उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। कुरान की आयत उतरती है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक अपना माले महबूब अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। जब कुरान की आयत नाजिल होती है, अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अय अल्लाह के नबी, मेरे पास एक खजूरों का बाग है, जिस बाग का नाम बीरोहा था। बहुत बड़ा बाग था, इतना खूबसूरत वो बाग था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर उस बाग में जाया करते थे। उसमें खजूरों के दोनों तरफ लाइन से दरख्त थे और बीच में नहर जारी थी। खजूरें ताजी ताजी खजूरें मिलती थी, ठंडा ठंडा पानी मिलता था। बड़ा बेहतरीन वो बाग था, बड़ा कीमती वो बाग था और मस्जिद नबी से बहुत करीब में वो बाग था। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अय अल्लाह के नबी, कुरान की आयत उतरी है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अय अल्लाह के नबी, अल्लाह कह रहा है जन्नत में जाना है तो अपना महबूब माल अल्लाह की राह में खर्च करना पड़ेगा। अय अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि मैं वो बाग अल्लाह की राह में दे रहा हूं। इतना सुनना था, अल्लाह के प्यारे नबी को बड़ी हैरत हुई। आपने फरमाया, जा कमालुन राबिह, जा कमालुन राबिह। अय अबू तलहा, वो तो बहुत कीमती बाग है, बहुत कीमती माल है और तुम वो पूरा बाग अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू तलहा, मेरी राय ये है उस बाग को तुम अल्लाह की राह में दो, मगर जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे भतीजे हैं, तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं, पहले तुम उनको वो बाग दे दो। हजरत अबू तलहा ने वो सारा बाग अपने गरीब रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की एक आयत आई और हजरत अबू तलहा ने अपना वो कीमती बाग अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ग़ज़वे तबूक का मौका याद कीजिए। ये वो जंग थी, ये वो मौका था जिस मौके को अल्लाह ताला ने कुरान में साअतुल उसरा, मुश्किल की घड़ी कहा है। मई और जून का महीना था, मदीना से 700 किलोमीटर का लंबा सफर करना था और उस जमाने की सुपर पावर से मुकाबला करना था, रोमन एम्पायर से मुकाबला करना था। नबी अकरम ने ऐलान किया, मन जहज़ जैशल उसरति फलहु अल जन्ना, जो इस लश्कर की तैयारी में ताउन करेगा, मदद करेगा, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा था, उस्मान गनी ने सोने के इतने दीनार ला करके नबी के सामने रख दिए, इतने दिरहम ला करके रख दिए, इतने ऊंट और घोड़े अल्लाह की राह में दे दिए। अल्लाह के नबी उनके सदका खैरात से इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। आपने फरमाया, मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम क़त्तो, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान का कोई अमल उनको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। उसी मौके पर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर आते हैं और अपने घर के सारे माल को, सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और आधा माल अपने घर में छोड़ते हैं और आधा माल लेकर के अल्लाह के प्यारे रसूल के पास आते हैं। और जब आकर के अल्लाह के नबी के पास वो माल रखते हैं, अल्लाह के नबी पूछते हैं, उमर माँ अब कई तल अहलिक, अपने घर वालों के लिए तुम क्या छोड़ के आए हो? उमर फारूक कहते हैं, अल्लाह के नबी आधा लाया हूं, आधा छोड़ के आया हूं। उमर फारूक अपने दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं कि आज मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, आज अबू बकर से भी मैं आगे निकल गया, अपना आधा माल मैंने ला करके नबी को दे दिया है, आज अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आते हैं और वो अल्लाह के नबी के पास अपना माल ला करके रखते हैं। नबी अकरम पूछते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ए अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तुमने फैमिली के लिए क्या छोड़ा, तुमने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, अय अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। अय अल्लाह के नबी आज इस्लाम को मेरे माल की ज़रूरत है, मैं सारा का सारा माल लेकर के आया हूँ, मैं घर वालों के लिए सिर्फ अल्लाह को और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, मैंने घर में कोई माल नहीं छोड़ा है, सारा माल लेके आया हूँ। इतना सुनना था,
हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगे और कहने लगे वल्लाही मा उसाबिकुका बदा, ऐ अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकता, उमर तुझसे आगे कभी नहीं निकल सकता। ये सहाबे किराम थे। उसी गज़वे तबूक के मौके पर कुछ गरीब सहाबा थे, मेहनत मजदूरी का काम करते थे, वो भी अल्लाह की राह में मदद करना चाहते थे, सदका खैरात करना चाहते थे, मगर उनके पास इस्तिताअत नहीं थी, ताकत नहीं थी। उन गरीब सहाबे किराम ने नाइट शिफ्ट में काम किया, रातों को जाकर के लकड़ियों को उठा करके उसकी मजदूरी की, और वो मजदूरी से जो पैसा मिला, जो उजरत मिली, उससे उन्होंने एक मुट्ठी, आधा मुट्ठी जौ लेकर के नबी अकरम के पास ला करके रखा। अय अल्लाह के नबी, में मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरी ताकत यही थी, मैं एक मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, इसको कबूल कर लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने उनकी एक मुट्ठी जौ को भी कबूल कर लिया, और आपने ऐलान किया कि कोई दूसरा इंसान, कोई आने वाली नस्लों का इंसान मेरे सहाबा की इस एक मुट्ठी या आधा मुट्ठी जौ का भी मुकाबला नहीं कर सकता। आपने फरमाया लौ अनफक़ अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। मेरे सहाबा ने अल्लाह की राह में जो एक मुट्ठी या आधा मुट्ठी जो सदका खैरात किया है, तुम उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करके मेरे सहाबा के सदका खैरात को नहीं पहुंच सकते। सहाबे किराम माल की कुर्बानी देनी पड़ी, सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसी गज़वे तबूक के मौके पर कुछ गरीब सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के रसूल, हम भी आपके साथ इस गज़वे में जाना चाहते हैं। आपने फरमाया मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, अगर आप सवारी का अरेंजमेंट कर सकते हैं तो ठीक है, आप चलिए, सवारी का इंतजाम अगर नहीं है तो मैं आपको अपने साथ लेके नहीं जा सकता। वो गरीब सहाबा वो कहां से सवारी लाते, उनके पास सवारी का कोई इंतजाम नहीं था। वो बेचारे मजबूर हो गए, मायूस हो गए, पलट करके जाने लगे, आंखों में आंसू छलक गए। नबी के सामने नहीं रोए, पलट करके रोए। उनके आंसुओं को नबी ने नहीं देखा, मगर अर्श वाले ने उनके आंसुओं को देखा, और अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमी हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। ऐ मेरे नबी, आपके वो गरीब सहाबा जो आपके पास आकर के ये मुतालबा कर रहे थे, वो भी आपके साथ चलना चाहते हैं, और जब आपने ये कह दिया कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, वो पलट करके रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है। इसलिए आंसू बहता है, इसलिए वो रोते हैं, हज़नन अल्लाह यजिदू मा युनफिकून। उनको गम इस बात का है, उनको मलाल इस बात का है कि काश हमारे पास भी दौलत होती और हम भी अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते। दौलत नहीं है तो मलाल है कि दौलत होती तो हम अल्लाह की राह में खर्च करते। आज कितने लोगों के पास दौलत है लेकिन ज़कात तक अपने माल की सही तरीके से नहीं निकालते। सदका छोड़ दो, खैरात छोड़ दो, अल्लाह की राह में नफिल सदका और खैरात छोड़ दो। अपने माल पर जो 2.5% ज़कात हमको देना है, जो 2.5% ज़कात हमको देना है, कितने मुसलमान हैं जो अपने माल की ज़कात भी सही तरीके से नहीं निकालते। मेरे प्यारे साथियों, नबी के सहाबा कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करते हैं, एक नमूना का काम करते हैं, एक आइडियल ये जनरेशन है, आइडियल नस्ल है, और सहाबे किराम वो लोग हैं कि जिनको हमें देख करके अपने ईमान का और अपने अमल का जायजा लेना चाहिए। गज़वे तबूक में जब अल्लाह के नबी गए, वापस लौटे, तो बहुत सारे मुनाफिक लोग ऐसे थे जो नहीं गए थे। वो अल्लाह के नबी के पास आए और झूठे बहाने किए, अल्लाह के नबी मैं बीमार था, मेरा बाप बीमार था, मेरा भाई बीमार था, मुझे ये तकलीफ थी, वो तकलीफ थी। उन्होंने झूठे बहाने किए। नबी ने मुनाफिकों का बहाना कबूल किया, कहा ठीक है भाई जाओ, अल्लाह तुमको माफ करे। अल्लाह की तरफ से यह ऑर्डर था आपको कि मुनाफिकों से कोई सवाल जवाब नहीं करना है, जो बोले मान लो। लेकिन उस मौके पर 3 सहाबा ऐसे थे जो अल्लाह के सच्चे पक्के मोमिन बंदे थे, नबी के सच्चे पक्के सहाबी थे, लेकिन अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से वो जंगे तबूक में, गज़वे तबूक में शामिल नहीं हो पाए। वो कौन लोग थे? हजरत काब बिन मालिक थे, हजरत हिलाल बिन उमैया थे,
और हजरत मुरारा इब्न रबी थे। ये 3 सहाबी थे। इन तीनों सहाबी ने आकर के अल्लाह के नबी से सच बोला, कहा कि अल्लाह के नबी हमारे साथ कोई मजबूरी नहीं थी, हमारी खेती तैयार थी, हमारी सवारी तैयार थी, हम चल सकते थे, अपनी सुस्ती और काहली की वजह से हम नहीं गए। अल्लाह के नबी ने उन तीनों के बारे में सहाबा से कह दिया कि इन तीनों का सोशल बाइकॉट किया जाए, कोई मुसलमान इन तीनों लोगों से बात नहीं करे। 50 दिन तक, तकरीबन 1.5-2 महीना, 50 दिन तक नबी ने उन 3 सहाबे किराम का सोशल बाइकॉट। और सहाबे किराम क्या लोग थे मेरे साथियों, नबी के एक इशारे पर और नबी के एक हुक्म पर पूरे मदीना में कोई एक आदमी इन तीनों लोगों को सलाम करने वाला नहीं। न कोई सलाम करता है, न कोई कलाम करता है, न कोई सलाम का जवाब देता है। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं, मैं मस्जिद में आता था, मैं नमाज पढ़ता था, नबी अकरम को सलाम करता था, आप सलाम का जवाब नहीं देते थे। कहते हैं ऐसे हालात हो गए, मदीना की सड़कों पे चलता था, मदीना की गलियों में चलता था और कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। मेरा एक चचाजाद भाई था अबू कतादा, मैं एक दिन उसके खजूरों के बाग में गया, मैंने उसका हाथ पकड़ के उससे पूछा, अल्लाह का वास्ता देके पूछता हूं, बता क्या मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, क्या मैं रसूल से मोहब्बत नहीं करता? उसने कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता, अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानते हैं, नबी का ऑर्डर है, हम तुझसे बात नहीं कर सकते, हम तुझसे ताल्लुक नहीं रख सकते। इन 3 लोगों को सोशल बाइकॉट झेलना पड़ा। 50 दिन के बाद इनकी तौबा कबूल हुई और सूरह तौबा की ये आयत नाज़िल हुई, वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू। अल्लाह ताला ने उन 3 लोगों की तौबा कबूल कर ली, जिन 3 लोगों को अल्लाह के नबी ने जिनका बाइकॉट किया था और जिनके मामले को पीछे कर दिया था, यहाँ तक कि जब उनके लिए जमीन तंग हो गई और उनकी जिंदगी उनके लिए तंग हो गई और वो ये समझ गए कि अब अल्लाह के सिवा उनको कोई पनाह देने वाला नहीं है, तब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। तो सहाबा किराम वो लोग थे मेरे साथ, जैसे सहाबा बेमिसाल थे, उनकी तौबा भी बेमिसाल थी। आज हमें से बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद अगर पकड़े जाते हैं तो 100 बहाने करते हैं। अगर मामला अदालत तक जाता है, पुलिस तक जाता है, कोर्ट कचहरी तक जाता है, तो अदालत की सजा से बचने के लिए हम हजारों रास्ते अपनाते हैं। बहुत कम ऐसी मिसाल मिलेगी कि मुजरिम अदालत में आकर के खुद अपने गुनाहों का इकरार करे, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में मुजरिम आकर के अपने गुनाह का इकरार करता था और सजा की डिमांड करता था, सजा का मुतालबा करता था। मेरे प्यारे साथियों, उस औरत को देखो जिसने जिना का इर्तिकाब किया था और नबी अकरम के पास आई थी, गामे दिया औरत, और उसने आकर के कहा था अल्लाह के नबी मैंने जिना किया है, मुझे जिना की सजा दे दीजिए। जो एक शादीशुदा औरत के लिए जिना की सजा है पत्थरों से मार मार के खत्म कर देना, वो सजा मुझको दे दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टालने की कोशिश की। आपने सहाबे किराम से कहा कि जाने दो इस औरत को। उसने कहा अल्लाह के नबी मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैंने जिना का इर्तिकाब किया है और मैं पेट से भी हूं, मेरे पेट में हमल भी है, मुझे आप जिना की सजा दे दीजिए। नबी अकरम ने फरमाया तेरे बच्चे का क्या कसूर है, जा जब तेरा बच्चा जन्म ले ले तब तू मेरे पास आ। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह के नबी। अपराधी को टाइम दिया जा रहा है, मुजरिम को वक्त दिया जा रहा है, भाग सकता है तो भाग जा, बच सकता है तो बच जा। मगर वो जो जमीर की आवाज होती है, जो इंसान के अंदर जो नफ्से लव्वामा होता है, जो इंसान को मलामत करता है, उस औरत को वो नफ्से लव्वामा बेचैन किया। 9 महीने का टाइम गुजरता है, बच्चा पैदा होता है, औरत बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अय अल्लाह के नबी ये मेरा बच्चा है, मैं वही औरत हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक कर दीजिए। आपने कहा कि नहीं, अभी बच्चा बहुत छोटा है,
अभी बच्चा माँ के दूध पर इसकी गुजर औकात हो, जब ये बच्चा दूध छोड़ दे, रोटी खाने लगे, तब तुम आना मेरे पास। नबी ने 2 साल का टाइम और दिया। 2 साल गुजर गए। शायद सहाबे किराम भूल भी गए हों उस औरत के बारे में, शायद हदीस में जिक्र नहीं है। 2 साल का वक्त गुजर गया। औरत 2 साल के बाद अपने बच्चे को गोद में लेके आती है और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है और आकर के कहती है, अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूं, मैं वही औरत हूं जिसने ज़िना का इर्तिकाब किया था। आज मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, दूध छोड़ चुका है। ऐ अल्लाह के नबी, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। नबी अकरम ने बच्चे को किसी मुसलमान के हवाले किया। जमीन में गड्ढा खोदा गया, आधा उसका धड़ उस गड्ढे में डाला गया और पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म किया गया। जब उस औरत को यह सजा दी जा रही थी, उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़े पर पड़ गए। हजरत खालिद बिन वलीद की जबान से कुछ नाज़िबा कलमात निकल गए कि ऐसी औरत का, ऐसी बच्चन औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया। इस तरीके का कोई जुमला उनकी जबान से निकला। नबी अकरम बहुत गुस्सा हुए। आपने फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, अपनी जबान को लगाम दो। ये मत भूलो इस औरत ने सच्ची तौबा की है। इसने आ करके दुनिया की सजा को झेला है ताकि आखिरत की सजा को झेलना न पड़े। ऐ खालिद, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू। इस औरत ने तो ऐसी तौबा की है, अगर कोई डाकू भी ऐसी तौबा करता तो अल्लाह डाकू की तौबा भी कबूल कर लेता। सच्ची तौबा की इस औरत की। अल्लाहु अकबर। नबी की सहाबियात भी कैसी होती थी मेरे भाइयों। आज हमारी माँ और बहनों को सीखने की जरूरत है। अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा सिर्फ नबी के दौर में मर्दों के अंदर नहीं था, औरतों के अंदर भी था मेरी प्यारी माँ और बहन। आज हमारे घरों में अल्लाह ने बहुत नवाजा है। न खाने की कमी है, न पहनने की कमी है, न जगह की कमी है। मगर आज भी औरतों से आप पूछिए तो अपनी जिंदगी से मुतमईन बहुत कम औरतें मिलेंगी। शिकायतें हैं जिंदगी से, हर औरत को कोई ना कोई शिकायत है, मेरी जिंदगी में ये कमी है, मेरी जिंदगी में ये कमी है। कभी आपने गौर किया कि नबी की बीवियों ने कैसी जिंदगी गुजारी है? अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियां इस उम्मत की माएँ हैं, इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतें हैं। और उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है? हजरत आयशा फरमाती हैं, 2-2 महीना गुजर जाया करता था। वमा युक़दु फी अबयात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार। 2-2 महीने तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2-2 महीने तक मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके घर वाले खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा किया करते थे। नबी अकरम की बीवियों के जो कमरे थे बहुत छोटे छोटे कमरे थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में जब मस्जिद नबवी की तौसी होने लगी और मस्जिद नबवी को और बड़ा करने की बात हुई और उन कमरों को तोड़ने की बात आई तो हजरत सईद बिन मुसय्यब ने कहा था कि ऐ काश ये कमरे न तोड़े जाते, ये कमरे तोड़े ना जाते और आने वाली नस्लें देखती कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों के कमरे कैसे थे और नबी अकरम ने किस तरीके के कमरों में सारी जिंदगी गुजारी है। छोटे छोटे कमरे थे और मिट्टी का फर्श होता था और खजूरों के छप्पर की छत होती थी, खजूरों के तने का पिलर होता था और हाइट इतनी कम होती थी कि हाथ बढ़ाओ तो छत को टच कर सकते थे। उन छोटे छोटे कमरों में इस उम्मत की माओं ने सारी जिंदगी काट दी थी मेरे प्यारे साथी। और जब कुरान की वो आयत उतरी सूरह अहज़ाब की, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया चाहती हो, दुनिया की चमक दमक चाहती हो, दुनिया की दौलत चाहती हो, आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, मगर फिर तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुमको तलाक दे देता हूँ, फिर तुम नबी के घर से निकल जाओ। अगर तुमको दुनिया ही चाहिए फिर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में रहने के काबिल नहीं हो। व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरत फ इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा।
और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत का घर पाना चाहती हो, तो तुम नबी के साथ जैसी जिंदगी गुजारती हो गुजारती रहो, नेकी करती रहो, अच्छे काम करती रहो, अल्लाह तुम्हारे अमल का बेहतरीन बदला देगा। जब ये दो आयतें नाजिल हुई सूरह अहज़ाब की, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास आए और कहा कि आयशा, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। क्या बात है अल्लाह के नबी? कहा आयशा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बहुत अहम है, मुझे जल्दी जवाब मत देना, सोच समझ के जवाब देना, अपने माँ बाप से मशवरा करके जवाब देना। अरे अल्लाह के नबी, ऐसी कौन सी बात थी? आपने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ी, यही दोनों आयतें पढ़ के आपने कहा आयशा, अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, तुमको ऑप्शन दे रहा है, चाहो तो नबी का साथ छोड़ के चली जाओ और दुनिया की दौलत ले लो, दुनिया की चमक दमक ले लो, दुनिया का ऐशो आराम ले लो, और दूसरा रास्ता ये है कि नबी के साथ रहो, मुश्किल उठा लो, परेशानी उठा लो, तंगी उठा लो, मगर नबी के साथ रहो। अय आयशा, अब तुम बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? मेरी प्यारी माँ और बहनों, नबी की बीवियों ने क्या जवाब दिया? कहा अल्लाह के नबी, अफी हाजा अस्तामिरु अबवैया, क्या मुझे इसके बारे में अपने माँ बाप से मशवरा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझे अपने माँ बाप से कोई राय लेने की जरूरत नहीं है। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, इख्तरतुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं उसके रसूल को चुनती हूँ, मैं अपने नबी को छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं हूँ। मैं तकलीफें उठा लूंगी, मैं तंगी उठा लूंगी, मगर अपने नबी के साथ रहूंगी। और जब ये जवाब हजरत आयशा ने दिया, सारी बीवियों ने यही जवाब दिया, और जब सारी बीवियों ने यही जवाब दिया तो अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों को ये मकाम बख्शा, ये दर्जा दिया, ये सम्मान दिया। फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां सारे ईमान वालों की माएँ हैं। कोई मोमिन नबी के इंतकाल के बाद भी नबी की किसी बीवी से निकाह नहीं कर सकता, और नबी अकरम की जिस तरीके से दुनिया में ये बीवियां हैं, आखिरत में भी ये नबी की बीवी बन करके रहेंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, सहाबियात का ये हाल था। एक और सहाबिया को देखिए जिनका नाम नुसैबा बिन्ते काब था। हजरत नुसैबा बिन्ते काब ये जंग उहद में जख्मियों को पानी पिलाने और मरहम पट्टी करने के लिए जंग में गई हुई थी। लेकिन जब जंग का नक्शा बदल गया और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला होने लगा और दुश्मनों ने अल्लाह के नबी को घेर लिया, तो बहुत सारे सहाबा ने अल्लाह के नबी का डिफेंस किया था। उन डिफेंस करने वालों में और नबी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों में एक खातून का नाम भी आता है, एक औरत का नाम भी आता है, और दुनिया उस औरत को नुसैबा बिन्ते काब के नाम से या उम्मे अम्मारा के नाम से जानती है। और ये वो खातून है जिन्होंने नबी को बचाने के लिए अपने बदन पर तलवारों के जख्म बर्दाश्त किए थे, तलवारों के हमले बर्दाश्त किए थे। उलमाए किराम ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है कि इनके कंधे पर तलवार का ऐसा जख्म पड़ा कि गिर गई जमीन पर, लड़ने के काबिल न रही, मगर जब तक जान में जान रही अपने नबी का डिफेंस करती रही, अपने नबी को बचाती रही। और बाद में हजरत अबू बकर के दौर में जब यमामा की जंग लड़ी गई, जिसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा नबी, जब उससे मुकाबला हो रहा था, उस जंग में भी हजरत नुसैबा शामिल हुई थी, और उस जंग में लड़ते लड़ते उनके हाथ कट गए थे, उनके हाथों की उंगलियां कट गई थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस उम्मत की बेहतरीन औरतों ने और नबी की सहाबियात ने अल्लाह की राह में अपने जिस्मानी कुर्बानियां भी दी हैं, अपनी जानी कुर्बानियां भी दी हैं, और अपने आराम और अपनी राहत और अपने सुकून को भी बर्बाद किया है। आज हमें जरूरत है सहाबे किराम की जिंदगियों को अपनाने की। मेरे प्यारे साथी, आज रमजान का ये मुबारक महीना जो हमें और आपको ईमान और अमल की एक ताजगी देने के लिए आता है, तकवा का एक सबक सिखाने के लिए आता है, इस महीने में भी हमारे घरों के हालात क्या हैं, हमारी फैमिली के हालात क्या हैं, हमारी बीवियों के हालात क्या हैं, हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथी, कहीं ऐसा ना हो कि हम रमजान को सिर्फ इफ्तारी और सहरी के मुख्तलिफ आइटम खाने खिलाने का महीना बना लें। जिस तरीके से आप तरावी की नमाज पढ़ते हैं, अपने घर की औरतों को भी तरावी की नमाज में लेके आइए। अगर मुमकिन हो मसाजिद में औरतों के लिए भी एतकाफ का इंतजाम करवाइए। मैं पिछले साल करनूल गया था, माशाअल्लाह वहां मस्जिद गौड़ा में तफसीर का दर्स चल रहा था मेरा, बहुत अच्छा
पर्दे का माकूल इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में ख़वातीन ने भी एतिकाफ का शरफ हासिल किया था। मैं फैमिली के साथ गया था, मेरी 9 साल की बच्ची ने भी अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ उसने भी किया, बड़ी खुशी हुई। वो माहौल हमें कम देखने को मिलता है। मेरे साथियों, हम जानते हैं औरतों के लिए एतिकाफ मस्जिद ही में हो सकता है। अगर मस्जिद में पर्दे का इंतजाम है, सिक्योरिटी का इंतजाम है, उनकी इज्जत व आबरू महफूज है, तो मस्जिद में वो एतिकाफ करेंगी। अगर मस्जिद में इंतजाम नहीं है तो फिर औरत को एतिकाफ करने की जरूरत नहीं है। घर में औरत के लिए एतिकाफ का सबूत नहीं मिलता है। आज हमारे घरों की पोजीशन क्या है? ताक रातों में नमाज हो रही है। अगर आप आ रहे हैं और आपके घर की औरतें रात में बैठ करके जो है खाने पकाने की चीजों में मशगूल हैं और आपके लिए आपकी चटकारी जबान, चटपटी जबान को जायका देने की तैयारियां कर रही हैं, आप तो तरावी और तहज्जुद की लज्जतों का मजा ले रहे हैं और वो बेचारी किचन में घुसी हुई हैं, ये मुनासिब बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। नबी की जिंदगी में हम ये देखते हैं कि सहाबे किराम अपनी पूरी फैमिली के साथ अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखते थे और नबी ने इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत करार दिया है वज़ौजतम मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। वो नेक औरत जो अपने शौहर का सपोर्ट करे, जो दीन के कामों में अपने शौहर की मदद करे, उस औरत को अल्लाह के नबी ने सबसे बेहतरीन औरत करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी नौजवान नस्ल के हालात हम देख रहे हैं। आज हमारी नौजवान नस्ल तरावी की नमाज हो रही है। मुझे चित्रदुर्गा में किसी ने बताया कि तरावी की नमाज हो रही है और एक बड़ी तादाद में नौजवान बैठ करके मोबाइल पर जो है वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और ये उन नौजवानों की बात है 14 साल के, 16 साल के, जो समझदार हो चुके, जिन पर रोजा फर्ज है, जिन पर नमाज फर्ज है, जो टीनेजर हैं, जो बालिग हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। वो नौजवान आज उनकी जिंदगी ऐसी हकीर हो चुकी है, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तरावी जैसी अहम इबादत को, जिस नमाज का ये सवाब है, नबी ने फरमाया मन काम मअल इमाम हत्ता यनसरिफा कुतिबा लहू क़ियामुल लैला। ये जो तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, जब तक इमाम सलाम न फेर ले, अगर तब तक वो नमाज पढ़ता है, उसको पूरी रात क़ियाम करने का सवाब मिलता है। कितने बदनसीब हैं वो लोग कि कोई जरूरत नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ अपनी फालतू की चीजों में और अपनी फजूल चीजों में मशगूल हैं। गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, फजूल चीजें देख रहे हैं। अभी देखिए इसी रमजान में IPL भी शुरू होने वाला है और ये भी इस्लाम के दुश्मनों की बड़ी अच्छी चाल है। इस तरीके के सारे टूर्नामेंट वो रमजान के महीने में शुरू करते हैं ताकि इस रमजान के महीने का सबसे बेहतरीन अशरा, आखिरी अशरा, वो बैठ करके आपका IPL के मैचों को देखने में गुजरे। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, आपको तय करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किसको तरजीह देते हैं। आपके लिए IPL के वो मैच ज्यादा अहम है या तरावी की नमाज ज्यादा अहम है, ताक रातों की इबादत ज्यादा अहम है। मेरे प्यारे साथियों, यही गुजारिश आपसे करूंगा कि अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी आप दीनदार बनाइए। नबी अकरम ने हजरत मुआज इब्न जबल को 10 बातों की नसीहत की थी और उन 10 बातों में एक नसीहत ये भी की थी कि वह अखिफहुम फिल्लाह, अपने बच्चों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, अपने परिवार के दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, अपने घर की औरतों को, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। मेरे प्यारे साथियों, आज सहाबा का दौर नहीं है, आज ताबईन का दौर नहीं है। आज हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए हजारों चीजें मौजूद हैं। ये यूट्यूब मौजूद है, ये फेसबुक मौजूद है, ये इंस्टाग्राम मौजूद है और बेहयाई और नंगापन किस किस शक्ल में आपके घरों में आ रहा है आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। बुराई के इस सैलाब को रोकना है तो अपने बच्चों और अपने परिवार के दिल में अल्लाह का डर पैदा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद गुजारिशात आपके सामने मैंने रखी हैं। रोजे की हालत है, आप सब भी काफी देर से बैठे हुए हैं। मैं इन्हीं बातों पर इक्तफा करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबे किराम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ये एक ताउन की अपील आप सबसे की जा रही है कि मक्का मस्जिद की तौसी व तामीर के बाद एक अहम चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है और वो इमाम खतीब की आवाज़ रसानी का एक अहम जरिया माइक सिस्टम, इसके बगैर मस्जिद का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। फ़िलहाल जो मस्जिद में माइक सिस्टम है वो मस्जिद के लिए नाकाफ़ी है। मस्जिद के अहबाब एक नया क्या है एम्पलीफायर और उसके लवाजमात ख़रीदना चाहते हैं। तो इस कार्य खैर में आप तमाम हजरात हिस्सा लें ताकि मस्जिद की अजान और खुतबात वगैरह जो है वो सही तरीके से लोगों तक पहुँचे
और इसमें इन्होंने स्कैनर कोड भी दे रखा है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जाते जाते इस कार्य खैर में ज़रूर हिस्सा लें। और अगर किसी को अल्लाह ने नवाजा हो तो वो अकेला ही इस तरीके की चीज़ों को अगर अपने ज़िम्मे ले ले तो ये भी बड़ी बात है। सहाबे किराम में हमें इसकी भी मिसालें मिलती हैं कि नबी ने किसी चीज़ का ऐलान किया और एक सहाबी ने खड़े होकर के कहा कि अल्लाह के नबी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो वो जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम इस इंतजार में न रहें कि दूसरे आगे बढ़ेंगे तब हम हिस्सा लेंगे। अल्लाह ने अगर हमें नवाजा है, हमें ताकत दी है, कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साउंड सिस्टम को लगाना। जो भी उसका एस्टीमेट बनाया होगा जिम्मेदारों ने वही जानते हैं। अगर कोई एक आदमी जिम्मेदारी ले ले कि भाई ठीक है, तो उस पर सोचिए आप कि जब तक वो सिस्टम काम करेगा और तिलावत की और दुरूस की और अजान की आवाज़ गूंजती रहेगी, उस सदका खैरात करने वालों को उसका सवाब मिलता रहेगा। तो इस तरीके का जज्बा भी अल्लाह ताला हम सब के अंदर पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे सौम को, हमारे क़याम को, हमारी तमाम इबादतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारी इबादतों में अल्लाह ताला इखलास पैदा फरमाए। हमें रियाकारी से अल्लाह ताला बचाए। हमारे जो भाई बीमार हैं अल्लाह उनको शफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। इस मस्जिद में हमारे बड़े अजीज दोस्त शेख कलाम सनाबिली साहब दर्स के लिए आपके दरमियान आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान वो आपके बीच में रहेंगे। मैं इनके हक में भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। और जो हमारे नौजवान साथी जिन्होंने आज की इस बज़्म को सजाया है, इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है और बड़ी खूबसूरत मजलिस, रमज़ान का रोज़ा होने के बावजूद आमतौर से रमज़ान में दिन में इस तरीके का प्रोग्राम लोग रखने की हिम्मत नहीं करते हैं, फिर भी आप लोगों ने हिम्मत की और ये खूबसूरत प्रोग्राम आपने मुनक्किद किया। अल्लाह हमारे इन तमाम नौजवानों की इस मेहनत को कबूल फरमाए। हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने अपना ताउन किया और अपने मशवरों से नवाजा है, अल्लाह उनकी भी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।